प्रधानमंत्री मोदी अपनी पश्चिम की यात्रा के पहले पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपनी 3 देशों की यात्रा में पहले जर्मनी पहुंचे हैं, जहां उनका बड़ी गर्मजोशी से स्वागत हुआ। इस दौरान उन्होंने जर्मनी में रह रहे भारतीय मूल के लोगों से भी मुलाकात की। साल 2022 में ये प्रधानमंत्री मोदी का पहला विदेश दौरा है, जिसमें वे सबसे पहले जर्मनी पहुंचे हैं। इसके बाद पीएम मोदी डेनमार्क जाएंगे, फिर वहां से वे अपनी फ्रांस यात्रा के लिए रवाना होंगे। इन 3 देशों की यात्रा में वे कुल 65 घंटों में 25 बैठकों में शामिल होंगे, जबकि 8 बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात भी होगी। प्रधानमंत्री मोदी जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज के न्योते पर बर्लिन पहुंचे हैं, जहां उनकी शोल्ज के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। इसके अलावा पीएम मोदी और जर्मन चांसलर शोल्ज छठे इंडियन जर्मनी इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन की अध्यक्षता भी करेंगे। यहां प्रधानमंत्री का भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। पश्चिम की यात्रा के अगले पड़ाव पर वे डेनमार्क पहुंचेंगे, जहां पर पीएम मोदी की मुलाकात राजधानी कोपेनहेगन में डेनमार्क के प्रधानमंत्री फ्रेडरिक्सन से होगी। इसी दौरान वे क्वीन मार्गरेट द्वितीय से भी मुलाकात करेंगे। यहां पर प्रधानमंत्री मोदी दूसरे नॉर्डिक समिट में भी भाग लेंगे। इसी दौरान उनकी मुलाकात नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गेहर, आइसलैंड की प्रधानमंत्री कैटरीन, स्वीडिश प्रधानमंत्री मैग्डलेना एंडरसन के साथ साथ फिनलैंड के पीएम सना मारीन से भी होगी। प्रधानमंत्री डेनमार्क में भी भारतीय मूल के लोगों के एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के तीसरे पड़ाव पर फ्रांस पहुंचेंगे। फ्रांस में उनकी मुलाकात राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से होगी। पीएम का फ्रांस दौरा इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि भारत और फ्रांस के डिप्लोमेटिक संबंधों को इस वर्ष 75 साल पूरे हो जाएंगे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी यूरोप यात्रा को लेकर कहा था कि वे ऐसे वक्त पर ये यात्रा कर रहे हैं जब ये क्षेत्र कई तरह की चुनौतियों से घिरा हुआ है। अपनी इस यात्रा के उद्देश्यों को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया था कि वे अपनी यूरोपीय साझेदार देशों के साथ आपसी सहयोग की भावना को और मजबूत करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब रूस और यूक्रेन के बीच भीषण संग्राम छिड़ा हुआ है, और उस वजह से पश्चिम के देशों में भी कुछ हद तक तनाव महसूस किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय गुटनिरपेक्ष नीति पर बढ़ने वाला भारत रूस को लेकर अपने स्टैंड पर कायम है। इस बीच भारतीय प्रधानमंत्री की ये यूरोप यात्रा पश्चिम के साथ संबंधों की मजबूती और आपसी सहयोग की भावना को बढ़ाने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।